हम जा रहे हैं शिवरात्रि का मेला जो कि लगता है ऋषिकेश में वीरभद्र में। आज हम जा रहे हैं मेले और मेले से बहुत सारे लोग आ चुके हैं वापस। थोड़ा लेट लथी लोग हैं इसलिए हम जा रहे हैं लेट से और लोग आ चुके हैं वापस। लोग यहाँ से वापस आ रहे हैं। ये कुछ लोग जा रहे हैं। ये दो बंदरियाँ भी हमारे साथ चल रही हैं। यहाँ पे हैं प्यारी प्यारी मूर्तियाँ। यहाँ पे ये भांग के पकोड़े मिल रहे थे, ये भांग मिल रही है। अब हम चल दिए आगे। जो वीरभद्र का मेला है उसमें भांग आपको नॉर्मली बहुत ज़्यादा मिलती है। बहुत मतलब लोगों ने बहुत ठेलियाँ लगी होती हैं और साथ में भांग के पकोड़े भी बहुत मिलते हैं। और आगे चले ये हमें यहाँ पे वीरभद्र का मंदिर है जो शिव जी का मंदिर है। और इस मंदिर के वजह से ही यहाँ पे मेला लगाया जाता है शिवरात्रि के दिन। और इस मंदिर में जल चढ़ाने की अपनी एक खास मान्यता है। लोगों की खास आस्था है यहाँ पे शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने की। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये मंदिर की बाउंड्री वॉल दिख रही है। ये लोगों की भीड़ आते जाते हुए। ये जो गेट है एक्चुअली ये प्रवेश द्वार नहीं है, ये मंदिर के पीछे से एक और रास्ता है जो मंदिर को जाता है। तो फ्रंट से अभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमारा जो घर का रास्ता यहाँ पे पहले खुलता है तो हमने सोचा यहीं से मंदिर में एंट्री की जाए। और यहाँ पे ये जो भाई साहब थे ये फूल बेच रहे थे। ये हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। मंदिर के पीछे यहाँ पे जूते निकालने की व्यवस्था थी, यहाँ पे जूते निकाले हमने। फिर हम चल दिए आगे। ये आप देख सकते हैं मंदिर का व्यू। आज के दिन मंदिर को पूरा लड़ियों से, लाइट से और फूलों से बहुत अच्छे से सजाया गया था। बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर देखने में। और ये पूरा मंदिर, ये मंदिर की मेन मंदिर है। ये जो आपको दिख रहा है ये मंदिर का प्रांगण। यहाँ से आपको दिख रहा है फूलों की सजावट की गई है। ये मेन मंदिर है जो वीरभद्र का। और यहाँ पे पीपल का पेड़ दिख रहा है। ये पूरा मंदिर आपको दिख रहा है। यहाँ से हम चल दिए आगे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे माता रानी का मंदिर है जो वीरभद्र का मेन मंदिर है उसके ठीक सामने इस मंदिर को बनाया गया है। और यहाँ पे हम माता रानी का टीका लेते हुए पंडित जी से, यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी इसलिए मुश्किल से नंबर आ रहा था। मेन मंदिर में तो नंबर ही नहीं आ रहा था। लोग सुबह से खड़े हो रखे थे, अभी भी लोग यहाँ लाइन पे लगे हुए हैं वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए। इतनी भीड़ होती है क्योंकि आज के दिन वहाँ पे जल चढ़ाने की एक ख़ास मान्यता है। आपको पता है शिवरात्रि में जो शिवलिंग पे जल चढ़ाने की कितनी मान्यता है। तो ऋषिकेश में वीरभद्र का जो मंदिर है यहाँ पे ख़ास मान्यता है जल चढ़ाने की। इसलिए लोग क्या होते हैं रात के 2-2 बजे से लाइन पे खड़े होते हैं ताकि सुबह 4 बजे नंबर आए और हम 4 बजे सुबह जल अर्पित कर पाएँ। ये देखिए अभी भी लोग लाइन पे खड़े हो रखे हैं जल चढ़ाने के लिए। सब लोग लाइन पे लगे हुए हैं ताकि उनका नंबर आ पाए। ये देखो जबकि ये शाम के 6:30 बजे के आसपास की बात है, तो अभी भी इतनी लंबी लाइन है। ये देखिए हमें अंदर तो जाने का मौका नहीं मिला लेकिन हम फिर आगे चले और यहाँ पे शनि महाराज जी के दर्शन हुए। यहाँ पे शनि महाराज जी, यहाँ पे भी लोग शनि महाराज जी को तेल अर्पित करते हुए, शनि महाराज जी को जो सरसों का तेल है वो बहुत प्रिय है तो लोग उनको मतलब तेल अर्पित करते हैं साथ में धूप दीप के साथ। ये आपका मंदिर का साइड का नज़ारा आपको दिख रहा है। ये मेन गेट है, हमने साइड से लिया है, मौका नहीं मिल रहा था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। ये पूरी फूलों की सजावट की गई है मेन गेट में। और यहाँ से हम फिर आगे चले मंदिर के चारों परिक्रमा करते हुए। ये मंदिर के साइड में एक और मंदिर था छोटा सा। यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है जिसमें लोग धूप दीप अर्पित कर रहे हैं। अंदर जब धूप ज़्यादा हो जाती है, दीप ज़्यादा होते हैं, उनको भी बाहर ला दिया जाता है और फिर इस पीपल के पेड़ में रख दिया जाता है। यहाँ पे लोग धागा भी बांधते हैं, अपने मन्नत का धागा बांधते हैं जिससे कहते हैं कि मन्नत पूरी होती है। फिर हम यहाँ से आगे चले, मंदिर की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर आगे बढ़े। तो यहाँ से कुछ लोग वापस आ रहे थे। यहाँ से लोग वापस बाहर की तरह एग्जिट भी कर रहे थे, इसलिए आते जाते लोग आपको दिख रहे होंगे।
या सामने पेड़ को भी पूरे लाइटों से सजाया गया है। ये आपका मेन गेट है जहाँ से एंट्री गेट है, अभी बंद कर दिया गया क्योंकि बहुत भीड़ हो गई है और शाम के टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया तो इसलिए उसे बंद कर दिया गया। अभी लोग पीछे से ही जो आ रहे हैं, पीछे वाले गेट से आ रहे हैं। ये यहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति है जिसके सामने लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। मौका नहीं मिलता था, वहाँ पे भी फ़ोटो खिंचाने की बहुत भीड़ हो रही थी। यहाँ पे फिर हम आगे चले और ये हम मंदिर से नीचे उतर चुके हैं। अब हम चले मेले की तरफ। ये मेले के साइड में यहाँ पे ये गोला वाला, ये कैंडी वाला, या फिर हम आगे चले ये साइड दुकानें लगी हुई थी रोड के दोनों साइड। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। ये डबल हो गई है यहाँ पे। जाएंगे ना फोटो ये। मेले में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी की जाती है आज के दिन। और यहाँ पे चूने मिट्टी के बर्तन जो बहुत अच्छे से डेकोरेट किए गए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में। बहुत ही सुंदर चीज़ें बनाई गई थी। कप, ग्लास, ये आपकी क्या बोलते हैं इनको, जो चूने मिट्टी के बर्तन होते हैं, मतलब वो सब चीज़ें, फ्लास्क भी रखे हुए थे इसमें। बहुत सुंदर से डेकोरेट किए गए थे बनाने के साथ साथ ये चूना मिट्टी के बर्तन। फिर हम आगे चले। ये फ्रंट से मंदिर का व्यू दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये उसका मेन गेट दिख रहा है। और यहाँ ये जो साइड में एक और छोटा सा मंदिर था। और यहाँ पे खाने के 2 बड़े बड़े स्टॉल लगाए गए थे। ये खाने जहाँ पे चाट, पकौड़ी, मोमो, चाउमीन, जलेबी सब कुछ मिल रही थी यहाँ पे। यहाँ पे भी लोगों की खूब भीड़ थी, खूब भरा हुआ था पूरा स्टॉल जो है। आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ हो रही है इस समय, जबकि ये शाम के टाइम की बात है, अंधेरा हो चुका है। अधिकांश लोग जा चुके होते हैं इस टाइम घर मेले से। ये खाने का स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ था और एक ही स्टॉल था और एक इसके बगल में ये वाला, ये बहुत बड़ा स्टॉल लगाया हुआ था और पूरा भरा हुआ था। मतलब फास्ट फूड का तो लोगों में इतना क्रेज़ है ना, यहाँ लोग सब ज़्यादातर लोग आपको चाउमीन मोमो खाते हुए ही दिख रहे थे। और ये सारा फिर हम चले आगे चलते हुए मेले का नज़ारा लेते हुए आप भी हमारे साथ बने रहें और आप भी मेले का आनंद उठाइए। ये भी यहाँ पे चाट, पकौड़ी, गोलगप्पे वाला, यहाँ पे गोलगप्पे कहीं उसको पानी पूरी, कुछ का अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पे सारे इस साइड चाट पकौड़ी वाले लगे हुए थे। और यहाँ पे था आपका ज्वेलरी वाला। यहाँ पे सारी ऐसी यहाँ पे दिख रहे होंगे, नेक पीस दिख रहे हैं। यहाँ पे इस वाले एरिया में सारी ऐसी ही दुकानें थी। इसमें नेक पीस हो गई, यहाँ पे इयरिंगों के, पर्स की दुकानें थी, 1-2 कपड़ों की दुकानें नीचे आगे जाके दिखी। ये यहाँ पे इस तरह की दुकानें थी। और यहाँ पे जो मिल रहा था सामान बहुत अच्छे रेट में मिल रहा था, बहुत सस्ते दामों में बहुत अच्छे से मिल रही थी चीज़ें। तो बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था थी मेले में। पुलिस की व्यवस्था भी अच्छे से की गई है, तो इतना डर भी नहीं था। जबकि इतनी भीड़ भाड़ थी फिर भी मतलब बहुत सेफ माहौल था। यहाँ पे ये चूड़ियाँ लगी हुई थी, यहाँ पे ज्वेलरी। और यहाँ पे हमने भी वो कान के झुमके खरीदे थे। हम चल दिए आगे। यहाँ पे घर के ऐसे प्लास्टिक की छोटी छोटी चीज़ें थी। देखो 10-10 रुपए की सेल लगी हुई थी यहाँ पे।
इस तरह की चीज़ें। ये आपको चरखी यहाँ से दिख रही है, जिसमें भी लोग बैठना बहुत पसंद करते हैं। 1 2 इस तरह से दिख रही है। अब हम आ गए यहाँ पे, जहाँ पे ये चक्का फेंक और इनाम जीतों वाला सीन था। ये देखिए यहाँ पे 2-3 गेम्स थे इस तरह से। यार यहाँ पे हमने भी ख़रीद लिया है, जिसमें हमें 80 रुपए के 8 पीस मिले हैं। और अब हम भी ट्राई करते हुए अभी हम बांट रहे हैं। 4 जने जा रखे थे हम, ये भाई साहब को पैसे देते हुए, जिसमें से वो हमें 20 रुपये वापस देगा। और हम 4 जने थे, 2-2 बांटे, सब अपना अपना निशाना आजमाते हुए कि कौन ज़्यादा बेहतर है। ये देखो, सबसे पहले अंजलि महारानी जी ट्राई करते हुए, पोजीशन को देखते हुए कि मैं कहाँ से ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। तो हमने सोचा हम सेंटर की पोजीशन लेंगे। हमने इंतज़ार करा कि खाली होगा वहाँ पे तो हम जाएंगे, ये हम खाली हो सके। ये सबसे पहले महाराज जी, लेकिन इनके हाथ भी कुछ नहीं निकला, इनका निशाना निकला कच्चा और ये हो चुके हैं गेम से बाहर। अब एक और ये भी अपना ट्राई करते हुए, लेकिन इसका भी कोई बुरा हाल, इसका भी खाता खुला नहीं, ये भी हो गई है गेम से आउट। ये तीसरी पूरी कोशिश करते हुए कि हम कुछ तो लेके जाएंगे आज। अपने 80 रुपये में से कम 50% तो वसूल कर लें, लेकिन इनका भी निशाना नहीं लगा। और ये बहस करते हुए कि मेरी आधी तो गई है रिंग, तो वापस तो मुझे मिलना चाहिए, बट वो नहीं माने कि पूरी रिंग जानी चाहिए। पूरा बहस करते हुए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं उसका। और ये दोबारा देखो, आधा ही बचा, फिर से बहस करते हुए, लेकिन मिला नहीं और ये हो गई है गेम से बाहर। अब ये मैं जाती हुई अपना कि मैं 50 रुपये, मेरा निशाना था 50 रुपये पे कि 50 रुपये लेके जाऊँ, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। और ये फिर से निराशा हाथ लगते हुए हमने 8 के 8 रिंग गंवा चुके हैं और हम चुके हैं गेम से बाहर। 80 रुपये तक हमने लुटा चुके हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आया, बहुत अच्छा फील हुआ हमें। और फिर हम चले आगे, फिर हमने सोचा आगे चलते हैं। 80 रुपये हम गंवा चुके हैं और यहाँ पे सुंदर सी चरखियाँ दिख रही थी, जिसे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं वहाँ पे कवर भी नहीं कर पाई, सीधे मैं निकल गई आगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी और बहुत खांसी जैसे वहाँ पे हो रही थी। फिर हम आए आगे, यहाँ पे चरखियाँ लगी हुई थी अलग अलग टाइप की। ये ड्रैगन वाली हो गई, ये छोटे बच्चों के लिए हो गई चेयर वाली। तो ये वाला एरिया भी देखने के लिए काफ़ी अच्छा था। ये ड्रैगन, लेकिन हम झूले में नहीं बैठे, क्योंकि रीज़न एक ही था, क्योंकि हम घर से बहुत लेट निकले थे। फिर हम चले गए मंदिर, तो मंदिर में भी लग गया बहुत टाइम, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था घर जाके। फिर खाना भी बनाना था, आज शिवरात्रि भी थी, तो शिवरात्रि में स्पेशल खाना भी बनता है। हमारे यहाँ गढ़वाल में तर्ल बनाने का बहुत रिवाज है। शिवरात्रि के दिन तर्ल जो होते हैं यहाँ जंगलों में पाए जाते हैं, तो जंगलों से उनको खोद के लाते हैं और फिर उनको उबाला जाता है आलू के जैसे, और फिर आलू के छोले जैसे बनते हैं वैसे बनाया जाता है। बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। ये बहुत मतलब एक किस्म से कह सकते हैं ना, ये मान्यता है आज के दिन तर्ल बनाने हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि कहते हैं कि शिव जी क्या है, कंदमूल खाते हैं, तो एक प्रकार के कंदमूल हैं वो, जिसको लिया जाता है। और यहाँ पे ये बच्चों के लिए वाटर पार्क जैसे बनाए गए थे, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इसमें। और ये ट्रेन, और फिर इसमें भी बच्चे बैठे हुए थे। मतलब चरखियाँ तो सारी भरी पड़ी हुई थी, सब मतलब लाइन लगी पड़ी हुई थी। हम इसलिए भी नहीं बैठे, तो इतनी लाइन, ऊपर से मैं बहुत लेट हो गया था और हमारी गाड़ी मेले से बहुत दूर खड़ी थी। हम बहुत दूर तक पैदल आए, कम से कम मेले लगा लो, फिर जो रोड का व्यू है पूरा लगा लो, तो 5-6 किलोमीटर हो गया था। तो हमें वापस भी जाना था, इसलिए बहुत लेट। और यहाँ पे हमने ख़रीदा ये बाजा, हमारे पीछे किराएदार का छोटा सा बच्चा रहता है, तो हमने उसके लिए ख़रीदा। और उसके बाद हमने एक और चीज़ ख़रीदी थी, बॉल, जो चमकीली सी बॉल होती वो। और अब हम अब हम पहुंच चुके हैं, मेले से वापस आ गए हैं, रास्ते में आ चुके हैं, मेले से काफ़ी दूर आ चुके हैं। शोरगुल कम हो चुका है, यहाँ पे इतना सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सुनसान एरिया है। हमने गाड़ी मेले से बहुत दूर पार्क करी थी, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा पैदल आना पड़ा और हम बहुत थक चुके हैं पैदल आके। कम से कम कितने किलोमीटर रहा होगा पैदल? 2-3 किलोमीटर रहा होगा।
पाँव हो चुके हैं जाम। 2-3 किलोमीटर हम रास्ते से पैदल पैदल आए और इतना ही क्या है उसके अंदर था जाने के लिए। तो बस अब हमारी गाड़ी आ चुकी है, अब हम बैठते हैं और जाते हैं घर को। फिर मिलते हैं अगले बाय। सब्सक्राइब बाय। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा।